छोटी बहू। यही सोचा था कि सबको प्यार के बंधन में बांध के रखूंगी। अनुशासन जरूर था, लेकिन मेरे दिल में प्यार की कभी कमी नहीं थी। लेकिन आज उस प्यार और लगाव के चलते मुझे इतनी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। और सिर्फ तुम बच्चों से ही लगाव नहीं है मेरा, मेरे देवर जी, मेरी छोटी, ठाकुर जी, ये सब मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और आज मेरे इन्हीं दिल के टुकड़ों ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी घटिया बातें की है मेरे बारे में। बहुत देर से मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं। आपकी बड़ी बहू के गाना गाने से मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूं। इतनी होनहार होने के बावजूद अपना सपना भुलाकर वो मेरे साथ इतने सालों से अपनी गृहस्थी संभाल रही। कभी मेरी गरीबी से उसे तकलीफ नहीं हुई, उल्टा दिन भर परिवार के लिए मेहनत करती रही ताकि मेरा सर ना झुके। मैं जिंदगी भर चारू का कर्जदार रहूंगा। कर्जदारी क्यों? उसके पैरों में अपना सर रख दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है पिशिमुनी। चारू जानती है कि मैं उसे कितना सम्मान करता हूं। ये गृहस्थी संभाल रही है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई और होती तो इस परिवार में नहीं रह पाती। मैं कम कमाता हूं, इसलिए इस घर के कई लोग मुझ पे ताना भी मारते, लेकिन चारू इस घर के लिए मेहनत करके सब चुका देती। इतना अच्छा गाना गाती है वो। अगर गाना गाना सिखाती ना तो कम नहीं कमाती। इस परिवार के लिए इसने अपने सपनों को त्याग दिया, और अब इसके लिए मुझे इसका जिंदगी भर कर्जदार रहना पड़े या उसे सम्मान देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गर्व है अपनी बीवी पर। थोड़ा वक्त दीजिए, चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। भाभी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग ज्यादा दिन एक साथ रह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे अचानक जा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी बदनामी होगी। मेरे बदनामी को लेकर आप चिंतित मत होइए देवर जी, अब जा सकते हैं। आप ये बात कह सकती हैं भाभी, बिल्कुल कह सकती हैं। आपके लिए तो बहुत आसान है ना ये बात बोलना। मैं इतने समय से आपके साथ रह रहा हूँ, आपको भगवान माना है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता भाभी। अब लग रहा है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी ये घर छोड़कर जाए, और ना ही मेरी सासू माँ चाहती है। लेकिन एक बात तो सही है कि अब हम दूसरों की इच्छाओं पे अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। तो वो दिन आप लोगों ने हमारा अपमान किया, हम लोगों को ऐसे घर के बाहर रहना पड़ा, फिर भी हम सब वापस लौट कर आए और एक साथ रहना भी चाहते। पर अब हमारी भी एक शर्त है माँ। कैसी शर्त? सब कुछ मैं ही कहूँ, आप लोग कुछ नहीं कहोगे? अरे नहीं आना, ऐसी बात नहीं है। जो तू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। हम तेरे साथ हैं और इसीलिए तुझे आगे किया कि तू कह दे। वाह दीदी, आप लोग मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाइए और फिर बदनामी मेरी हो कि मैं अपनी सासू माँ को भड़का रही। मैं अकेले क्यों झेलूं ये बदनामी? आप लोग भी बोलो। अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वो मामी माँ, क्या है ना, हम सब ना दुर्गा पूजा कराना चाहते हैं। क्या हुआ? आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, वो इतनी दूर खड़ी हो ना, कैसे सुनाई देगा। मैंने कहा कि हम ना दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, और ना पैसों की कोई फिक्र मत करना, वो हम सब ना वो देख लेंगे, हम सब इंतजाम कर लेंगे। तो बस बात खत्म, दुर्गा पूजा हो रही है ना। अरे वाह पोल्टू, तेरी बीवी के हाव भाव तो बिल्कुल ही बदल गए। ऐसे बात करते हो तो कभी पहले सुना ही नहीं इसको। दिख रहा है अब इसका भविष्य यही दिख रहा है कि ये ससुराल वालों के साथ रहेगी लेकिन अपने पति के साथ नहीं रह पाएगी। देखिए ना, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो अब ऐसा ही सही।
अब मैं चाहे रोऊं चाहे तड़पूं कुछ भी करूं, पति का साथ तो नहीं मिल सकता ना फिर भी मुझे, तो जाने दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, मैं ना इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी, चाहे मामी माँ मुझे खुद भी निकालेंगी ना कि तू चली जा यहाँ से, तो भी मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। वैसे घर से निकालने वाली बात ही क्यों कर रही है तू? तू क्या जानती नहीं है मेरी सासू माँ को? उन्होंने आज तक कभी किसी को घर से बाहर निकाला है? अगर निकालना होता तो कब का निकाल देती, नहीं निकाला ना। वो सब्र रखती हैं, सबको मौका देती हैं, अच्छे से देखती हैं, और जब उन्हें लगता है कि बात हाथों से निकल गई है तब कहीं जाकर वो उस इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। छोड़ना ये सब बातें। माँ, हम दुर्गा पूजा करेंगे ना? हाँ माँ, बताइए ना। करेंगे और धूमधाम से करेंगे। घर में दुर्गा पूजा होगी, माँ दुर्गा का नाम होगा, अंजलि होगी, आरती होगी, धाक बजेंगे, घंटियां बजेंगी, सब कुछ धूमधाम से होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पूजा होगी। एक वक्त मेरे मायके में भी पूजा होती थी, फिर बंद हो गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक दिन अपने घर में दुर्गा पूजा करूं। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन अब अगर ये सुझाव आ गया है तो। लेकिन ये सुझाव हमारा नहीं, ये सुझाव तो जिसका भी है, बहुत अच्छा सुझाव है। घर में दुर्गा पूजा की तामझाम का अंदाजा भी है तुम लोगों को? हाँ, अब समझ में आया। दुर्गा पूजा के नाम पर इन लोगों को बस सिर्फ मजे करने हैं, इसीलिए सारी तैयारियां हो रही है। और क्या ही कारण हो सकता है। कितना खर्चा आएगा इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? पैसे आ कहां से रहे हैं हमारे घर में? गलत तरीके से कमाई तो नहीं हो रही हमारे घर में? और छोटू, तू बोलना, तू क्यों नहीं बोल रहा है? तेरी बीवी के पास इतना पैसा आता कहां से? तुम सबको तो पता है कि हमारी बाकी बहुओं के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, तेरी जो बीवी है ना, वो पैसों के पहाड़ पे बैठी हुई है। चाचा जी, तो आप यही समझ लीजिए कि किसी गलत तरीके से ही पैसे आ रहे हैं। छोटी बहू, तुम मेरा अपमान कर रही हो। वाह चाचा जी, आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई? खैर, जाने दीजिए, हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपका अपमान करके अपना समय बर्बाद करें। माँ, पूजा में ना हम मामा बाड़ी के सभी लोगों को निमंत्रण देंगे, और शोतू मामा को ना तो जरूर बुलाएंगे। उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा है ना माँ? पूरा तीर्थ यात्रा अच्छे से घुमाई उन्होंने, और उसके बाद आपको घर तक छोड़कर गए। खबरदार, नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे वो। आप मना करने वाले होते कौन है? आपको तो खुद ये नहीं पता कि आप इस घर में कितने दिन तक और रहेंगे। ये घर हमारा है और हम माँ की सगी बहू हैं। आपको क्या लगता है आप इस तरह चिल्लाएंगे, धमकाएंगे, और हम डर के आपकी चुपचाप बात मान लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे। हम सिर्फ इस घर की असली मालकिन की बात मानेंगे, हमारी सासू माँ की बात। माँ, अब आप ही बताइए। माँ दुर्गा की आराधना करने से कैसे रोकूं तुम लोगों को? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। घर में पूजा हो, ये मेरा बहुत पुराना सपना था, और आज वो सपना पूरा हो रहा है। माँ दुर्गा ने चाहा है तभी तो ये सपना पूरा हो रहा है, वरना कहाँ हो पाता। मैं तुम चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी पूजा बहुत अच्छे से हो। माँ खुद पधारे तुम बहुओं की दुर्गा पूजा में, और तुम सबकी जिंदगी हमेशा हमेशा खुशियों से भरी रहे। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।